आज की कहानी का शीर्षक है बीवी की बेमिसाल वफादारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के करीब एक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी कनीज़ को बुलाकर पूछा, यह किसकी बीवी है? उस कनीज़ ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। उसकी खूबसूरती देखकर बादशाह का ईमान डगमगा गया। बादशाह ने उसी वक्त फ़िरोज़ को बुलाया। जब फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फ़िरोज़ खत लेकर अपने घर आया और ख़त अपने तकिए के नीचे रख दिया। उसने रात को सफ़र का सामान तैयार किया और सुबह होते ही सफ़र के लिए निकल गया। फ़िरोज़ जैसे ही सफ़र के लिए रवाना हुआ, बादशाह टहलते टहलते अपने गुलाम फ़िरोज़ के घर जा पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाए बगैर ही घर के अंदर चला गया। उस वक्त फ़िरोज़ की बीवी धूप में बैठकर बाल सुखा रही थी। बादशाह सलामत को अचानक देखकर हैरान हुई। पहले उसने बादशाह को झुककर अदब से सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, आज आप यहाँ हमारे छोटे से घर में? बादशाह ने कहा कि मैं सैर करता करता इधर को आ निकला था, तो सोचा कि तुम शौहर के बिना घर में अकेली होगी। तुमसे पूछता चलूं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और ख्याल रखना यह मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। ऐसा कहकर बादशाह वहाँ बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी, जो कि समझदार थी, बादशाह का मतलब समझ गई कि बादशाह ने जानबूझकर मेरे शौहर को दूर दराज के मुल्क में भेज दिया है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे अपने जाल में फंसा सके। वह कहने लगी, हुजूर, शेर जंगल का बादशाह होता है। उसको शोभा नहीं देता कि वह झूठन खाए और गंदगी में मुंह मारे। जब बादशाह ही खुद लुटेरा बन जाए तो आवाम इंसाफ लेने के लिए किसके पास जाए? झूठे बर्तन में मुँह मारना बादशाह सलामत की शान के खिलाफ है। फ़िरोज़ की बीवी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर बादशाह को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। वह तुरंत उठा और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ फ़िरोज़ जब थोड़ा आगे गया तो उसे याद आया कि बादशाह खत तो वो घर के तकिए के नीचे ही भूल आया। उसने घोड़ा वापस मोड़ा और खत लेने के लिए अपने घर रवाना हुआ। जब वह अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी। बादशाह की चप्पल रखी थी जो वह जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर इसीलिए भेजा था कि वह अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को बताए बगैर चुपचाप घर से निकल गया। वह खत लेकर निकल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ इनाम लेकर बाज़ार गया और औरतों के काम आने वाले कुछ कपड़े खरीद लिए। फिर घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से कहा कि चलो तुम्हारे माँ बाप के घर चलते हैं। बीवी ने पूछा कि यह क्या है, तो फ़िरोज़ ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इनको पहन कर अपने घर वालों को दिखाओ। तो बीवी बोली, जैसे आप चाहो। फ़िरोज़ की बीवी तैयार होकर अपने माँ बाप के घर जाने के लिए अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। दामाद और बेटी के द्वारा लाए गए सामान को देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद ना बीवी के हालचाल पूछे और ना ही उसे वापस लाया। कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा कि फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से नाराज़गी और गुस्से की वजह तो बता दें, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फ़िरोज़ ने कहा कि आप काजी के सामने पेश करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अब उसके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो मैंने नहीं निभाई हो। वे लोग अपना केस काजी के पास लेकर गए। काजी ने केस सुनकर फ़िरोज़ को बुलाया। उस वक्त बादशाह काजी के पास ही बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को कायम और दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, फलों से भरा हुआ और एक मीठे पानी का कुआं फ़िरोज़ के हवाले किया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी ने फ़िरोज़ की तरफ देखा और कहा कि तुम क्या कहते हो? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह इससे बेहतर हालत में इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा
क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले उसी हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फ़िरोज़, तुम क्या कहना चाहते हो? इस बार फ़िरोज़ ने कहा कि काजी साहब, बाग मैंने किसी नफ़रत की वजह से वापस नहीं छोड़ा, लेकिन इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो टेक लगाए यह सब सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फ़िरोज़, अपने बाग की तरफ अमन और बेखौफ होकर जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ आया था, लेकिन वह वहाँ ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। शेर वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, तुम्हारे बाग के आसपास जितनी मजबूत दीवारें उसने देखी, ऐसी दीवारें कहीं नहीं देखी। यह बात सुनकर फ़िरोज़ अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। ना तो काजी को पता चला, ना किसी और को, कि ये सारा माजरा क्या था। इस कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला, अपने घरों के राज हमें किसी पर जाहिर नहीं करने चाहिए। दूसरा, औरत की जिम्मेदारी होती है कि शौहर की गैर मौजूदगी में घर की हिफाजत के साथ साथ अपनी इज्जत आबरू की भी हिफाजत करे। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।